रेंट ए कार का बिजनेस कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है? एक कार से रेंट ए कार का बिजनेस कैसे किया जा सकता है? रेंट ए कार बिजनेस में कितना मुनाफा होता है और इस कारोबार में गाड़ी की सिक्योरिटी कैसे की जाती है? मंथली देखें जी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप छोटी गाड़ी डालते हैं तो 40,000, बड़ी डालते हैं तो 70,000। इट्स ऑल अबाउट के जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। समद हुसैन साहब बताइएगा, ये बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है? 2024 में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी रेंट ए कार का बिजनेस शुरू करने के लिए? अस्सलाम वालेकुम आपकी ऑडियंस को भी। बेसिकली रेंट अ कार एक बहुत बड़ी डोमेन है। इसमें हमारे यहाँ आ जाता है जी विद ड्राइवर, विदाउट ड्राइवर। हम इसको कॉर्पोरेट लेवल्स पे लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह, टेक्सटाइल सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल में, और मैं प्रीवियसली एक बड़े स्टार्टअप के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने पाकिस्तान में आए हैं सबसे मुंसलिक रहा हूँ। इसमें ये अब आपका सवाल ये कि कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है, तो इसमें मिनिमम जी ऑल्टो होती है जो मंथली रेंटल पे फ्लीट पे लग जाती है। काम की नौयत डिफरेंट होती है। एक इसमें है कि आप सोफिस्टिकेटेड काम करते हैं, गाड़ी को रगड़ा कम लगे, सफाई सुथराई के साथ चलती रहे, तो आप कॉर्पोरेट क्लाइंटेज को ही प्रायोरिटी बनाते हैं। तो उसमें 30 लाख से लेके और स्काई इज़ द लिमिट, आप 5 करोड़ तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना आप इन्वेस्ट करते हो अकॉर्डिंगली उसी तरह रिटर्न आता है। अगर ऑल्टो की मंथली आपको अर्निंग 40,000 जनरेट हो रही है तो क्रूज़र की आपको 5 लाख रुपए भी हो सकती है। ये बता दें कि इस रेंट ए कार बिजनेस के लिए 30 लाख रुपए बता रहे हैं, तो एक गाड़ी से भी क्या स्टार्ट हो सकता है? जी बिल्कुल, एक से भी हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत से नौजवान बैठे हैं जो कि घरों में अपने कैपिटल को खर्च करते हैं, तो बेहतर है वो एक गाड़ी डालें जो उससे पैसे आएँ, उससे घर चलाएँ। इसी तरह हमारा जी हाई स्पीड ऑटोमोटिव सोल्यूशन का ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल भी है, जिसमें हम बच्चों में, नौजवानों में, ग्रेजुएट हैं, नौकरियां नहीं हैं मुल्क में, तो उनमें ट्रांसफॉर्म्स स्किल्स डेवलप करते हैं कि वो अपने पैसे से गाड़ी ख़रीदें। उन्हें हम एवेल्यूएट करना सिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन सिखाते हैं और गाड़ी बेचना भी सिखाते हैं। अब ये बता दें कि एक गाड़ी अगर किसी ने ले ली है, 2 गाड़ियाँ ले ली हैं किसी ने, अब उसको रेंट पे किस तरह देना है? क्या ऑफिस बनाना पड़ेगा? फिर उसके अलावा ड्राइवर भी रखना होता है, तो उसके सारे अखराजात क्या होते हैं? देखें, उसमें ये कि ये बड़ी एक हार्ड फील्ड है और हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पाकिस्तान में एक्सपेंशन ला रहे हैं। तो उसमें हमारा फ्रेंचाइज प्रोग्राम है जिसमें हम इनको तैयार करेंगे बच्चों को। ये बता दें कि रेंट ए कार बिजनेस को कहीं रजिस्टर्ड भी करवाया जाता है क्या, और उसकी फ़ीस कितनी होती है? जी, इसमें ये कि पहली रजिस्ट्रेशन तो कोई भी, जब आप कोई बिज़नेस बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स, प्रोप्राइटरशिप में भी रजिस्टर हो जाता है कार रेंटल बिज़नेस, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड में भी हो जाता है। तो मेन तो FBR की रजिस्ट्रेशन है, फिर पंजाब रेवेन्यू बोर्ड की होती है और ऑल रेंट अ कार एसोसिएशन की है। तो कोई बड़ा एक्सपेंस नहीं है। हाँ जी, 5-6 हज़ार रुपये में भी रजिस्टर करा सकते हैं काम आप। NTN बेसिक बनवाना है आपने। इस कारोबार की सिक्योरिटी क्या होती है? मतलब ये रेंट ए कार के बिज़नेस में कई बार ऐसे फ्रॉड के वाक़यात हम सुनते हैं कि गाड़ी लेके जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, फिर गायब हो जाते हैं। तो ये सिक्योरिटी क्या रखते हैं? किसी को गाड़ी देते हैं तो उसकी सिक्योरिटी क्या रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ये होता है कि देखें, जब आप लालच ज़्यादा करते हैं ना तो फिर उतना ही फ्रॉड पाकिस्तान में होता है। कुछ इलाके हैं जिनमें लोग ज़्यादा पैसों के लालच में गाड़ियाँ पकड़ा देते हैं, लेकिन हमारी कंप्लीट स्क्रूटनी होती है कि गाड़ी का रेफरेंस हमारा किसने दिया है, और अगर ऑनलाइन कोई बंदा है तो वो जॉब किधर करता है, उसका बिजली का बिल लिया जाता है, उसका ID कार्ड से पंजाब पुलिस की वेबसाइट है उस पर वेरीफाई किया जाता है कि इसके ख़िलाफ़ कोई FIR वगैरह तो नहीं है। अगर बंदा अच्छा है तो बिज़नेस ज़रूर करना चाहिए। पेमेंट से ज़्यादा क्रेडिबिलिटी पे फोकस रखना चाहिए। अक्सर जो फ्रॉड होते हैं वो यही होते हैं पाकिस्तान में कि आप 15 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की गाड़ी है, वो अपफ्रंट आके आपकी टेबल पे 3 महीने का किराया रख देगा जी, लाख रुपये महीना है, 3 लाख रुपए। आप लालच करेंगे, यार ये तो 3 लाख मेरी टेबल पे पड़ा है। तो जब आप लालच करेंगे तो तभी आपके साथ बुरा होगा। मतलब कि रेंट पे किस तरह देनी है लोगों को? ऑनलाइन करें, ऐड लगाएं, ऑफिस बनाएं, क्या करें? देखिए, ऑनलाइन हम पे तो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं कि हम एक पुराना इदारा है। हाँ जी, जब कोई नया इंसान आता है तो फिर उसमें पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह काफ़ी हुए हैं, तो एक गुडविल बनती है टाइम के साथ साथ। शुरू में डेफिनेटली उन्हें रेफरेंसेस चाहिए, एक अच्छी गुडविल मेंटेन करनी है। जब किसी भी काम में रिलायबिलिटी, ऑनेस्टी और ट्रस्ट होगा, जब आप ट्रस्ट लोगों का गेन कर लेते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह काम खुद चल के आपके एक ऑफिस आता है। रेंट ए कार बिज़नेस के लिए गाड़ियाँ कितनी नहीं होना ज़रूरी है? मतलब कि पुरानी गाड़ियों से भी क्या ये बिज़नेस हो सकता है? मेरा मशवरा ये है कि जी देखें, जिस तरह जो मेरा बिज़नेस मॉडल है, आप देख रहे हैं किया सोनेंटो खड़ी है, किया स्पोर्टेज खड़ी है, ग्रैंडी खड़ी है, सारी नई गाड़ियाँ हैं। तो अल्लाह ना करे पुरानी गाड़ी में मोटरवे पे नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर कोई ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर ये होता है कि उस टाइम पे आपका गाड़ी है नहीं है। तो मेरा फाइनल जो मेरी पॉलिसी है कि 3 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी में अपने रेंट अ कार फ्लीट में नहीं चलाता।
ये बता दें कि रेंट अ कार जब गाड़ी किसी को रेंट पे देते हैं आप, जी। विद ड्राइवर कितना चार्ज होता है 24 आवर्स का, सीसी के हिसाब से बता दें, और इससे ज़्यादा कितना होता है? जी, इसमें ये होता है कि हमारे यहाँ वैसे अगर आप ऑनलाइन क्यूरीज़ करें तो अगर आप प्राडो मंगवाते हैं फॉर रेंट तो वो आपको इवेंट बेस देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फॉर 12 आवर्स देते हैं, 12 to 12 कर सकते हैं, 1 PM to 1 PM। तो उसमें करोला सेडान 1.3 लीटर आपकी 5,000 से ब्रैकेट शुरू हो जाती है और क्रूज़र को 35,000 पर डे तक जाती है। और ड्राइवर के साथ? जी, ड्राइवर के साथ ही।